नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह एक बार फिर यूपी दिल्ली को जोड़ने वाले NH-24 के इस 2 लेन को एक बार फिर से किसानों ने पूरी तरह से बंद कर दिया। कहें तो हाईवे के इस 4 लेन को पूरी तरह से बंद किया। 2 लेन पहले से बंद कर रखा है बीते 25-26 दिनों से, जब से वो आंदोलन कर रहे हैं, और इस लेन को आज उन्होंने बंद किया। कल भी किया था, कल भी मैंने वीडियो में आपको बताया था। किसानों का आरोप है कि जो किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड के तराई इलाके से इस यूपी गेट पर, गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं, उन्हें पुलिस, यूपी की पुलिस या उत्तराखंड की पुलिस वहां रास्ते में रोक रही है, उनके ट्रैक्टर्स को जब्त कर रही है, किसानों को आने नहीं दिया जा रहा। उसके विरोध स्वरूप ये किसान यहाँ आज रास्ता रोककर बैठ गए। रास्ता रोकने से आशय ये है, मैं बार बार बताता हूँ, ये 4 लेन है। एक लेन ये है जो ये सड़क दिल्ली से आ रही है, दूसरी लेन ये है वो भी दिल्ली से आ रही है, और 2 लेन वो है जो यूपी से दिल्ली की तरफ जाती है। उस लेन को पहले से ही किसानों ने बंद कर रखा है, 26 तारीख से ही, जब से आंदोलन है। लेकिन ये बंद करने का मतलब कि पूरी तरह से आवागमन बंद हो जाना। तो कुछ देर से यहाँ बैठे हुए कुछ किसान हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, लगातार चारों तरफ से कोशिशें हो रही है कि ये रास्ता खुले। तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्यों बंद किया उन्होंने। और वो देखिए, एक बुजुर्ग हैं, वो लाठी लेकर यहाँ सड़क पर, बीच सड़क पर अपना प्रदर्शन और विरोध का अपना तरीका उनका है, और वो लगातार दिखते भी हैं यहाँ। तो यहाँ कुछ लोग हैं, ज़रा समझते हैं क्यों बंद किया। ये हर रोज़ हो रहा है, आज भी बंद किया आप लोगों ने, क्यों बंद किया? देखिए जी, हमारा बंद करने का कोई इरादा नहीं है। हम जनता को असुविधा बिल्कुल नहीं चाहते कि इनको असुविधा हो, पर इन्होंने मजबूरन हमारी ट्रॉलियाँ, हमारे गाड़ी, लोगों को वहीं रोक रहे हैं। और हमारे साथ जो हैं दूसरों को लाकर उनको टकराना चाहते हैं। सरकार से यह उम्मीद नहीं करी थी कि तुम हम आपस में भी लड़ाओगे। उनके मतलब दूसरों को लाकर टकराना चाहते, मतलब भाई मजदूरों को, और उनको भर लिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, और ले आकर यहाँ से उन्होंने, सरकार ने उनका खाना पीना किया, 1500 रुपये ट्रैक्टर दिया, उनका तेल दिया। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो भी एक किसान है, हिंद मजदूर किसान यूनियन कुछ है, मेरठ से आए थे, तो वो सरकार और कृषि कानून के समर्थन में थे। आप विरोध में, तो वो भी आ रहे हैं। नहीं देखिए, आपको उनके आने से एतराज है या आपके लोगों को रोका गया वो एतराज? नहीं, हमें उनके आने से कोई एतराज नहीं। अगर वो किसान थे तो 25-26 दिन पहले कहाँ थे वे? अगर किसान थे और किसान के इतने हमदर्द थे, वो हमारे पास आ रहे थे। वो हमारे पास नहीं आ रहे थे, वो बिघन डालने के लिए आ रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, वो बीजेपी को हजम नहीं हुआ। वो चाह रहे थे कि यहाँ संघर्ष करा दो, झगड़ा करा दो, और फिर कह दो, सुप्रीम कोर्ट कह देगा ये तो साले भाई वास्तव में ही निकम्मे लोग हैं। पर हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। तो अभी जो आपने रोका, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे किसानों को यहाँ आने दें, हम तो 1 सेकंड में खाली कर दें। 1 सेकंड में। कहाँ रोका है आपके किसान? पिलखवा खड़े, रामपुर खड़े, शाहजहानपुर खड़े, पीलीभीत खड़े, नहीं आने दे रहे। तो सब जगह किसानों को रोका हुआ है। अगर वहाँ जाओगे तुम पर मुकदमे लिखे जाएंगे, ये करा जाएगा, इस तरह की धमकियाँ देना गलत बात है। तो कभी देखी नहीं। ये तो तानाशाही है। मान लिया आम आदमी लोकतंत्र है, यहाँ पर अपनी बात करने का हर किसी को अधिकार है। अगर इसका अंजाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसान जो है सब सड़कों पर आ गया, कहाँ लो रोकेंगे? ये अडानी अंबानी के इशारे पर रोकेंगे? ये नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन इंतर भाजना पड़ेगा। कहाँ से आए आप? हम बागपत से आए। और ये देखिए, ये कई दिन से इनको देखता हूँ, ऐसे लठ लेकर उछलते कूदते रहते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? ये 36 नंबर क्या लगाया आपने यहाँ पे? ये 36 नंबर, ये राजवीर सिंह पहलवान मलिक, गांव फुगाना, तहसील बुढ़ाने से। हमने अटंगे, हमने यूँ बनाया, इनने हम नहीं बनाया, हमने यूँ बनाया। यूँ सांप बनकर डक मारन लगा। आप किसान हैं? हाँ किसान, हम जिम्मेदार है दादलाई, और हम इसका फना पीटेंगे, हटेंगे नहीं। ये देखिए, ये लाठी लेकर यहाँ ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे दौड़ते रहते हैं, और अपना इनका विरोध प्रदर्शन का अपना तरीका है, थोड़ा मस्ती का अंदाज भी है। ये किसान है, बहुत सारे यहाँ लोग हैं, और ये देखिए सड़क पर ऐसे ट्रैक्टर्स लोगों ने लगा रखे हैं। और यहाँ पंजाब के किसान नहीं है, इस बात को गौर करिएगा। ये जो सिख और सरदार दिख रहे हैं, ये सब तराई इलाके के, बाजपुर, काशीपुर, पीलीभीत, उत्तराखंड और यूपी के उन इलाकों के जहां सिख बहुल इलाके हैं, वहां से आए हैं। चूँकि ये
दिल्ली जाने वाली सड़क है, यूपी से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क, इसलिए यहाँ इनका प्रदर्शन चल रहा है। सिंघू बॉर्डर पर जब मैं आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ, वहाँ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, यहाँ यूपी और उत्तराखंड के किसान हैं। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा दे रहे हैं रोज हम। आप कहाँ से? मैं पीलीभीत से आया हूँ। हमारे यहाँ से जो पीलीभीत से कल 30-40 ट्रालियाँ आ रही थी, तो वो ट्रालियाँ जो आ रही थी उनको रोका था पीलीभीत में कल। उसके बाद में जब यहाँ हम लोगों ने रोड जाम करा तो वहाँ से निकाल दिया, अब रामपुर में रोक लिया है, उनकी हवा निकाल दी है। तो आप लोग हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। लेकिन यह है कि वो जब तक यहाँ आएंगे नहीं तब तक हम खोलेंगे नहीं ये रास्ता। तो ये रास्ता बंद कर रखा है। ये सामने ट्रैक्टर्स देखें, कैमरामैन से मैं कहूँगा ये ट्रैक्टर्स ट्रॉली यहाँ सड़क पर दिखाएं। और इसमें भारतीय किसान यूनियन के सदस्य भी हैं, राकेश टिकैत वाली यूनियन। इसके अलावा वीएम सिंह किसान नेता हैं, पीलीभीत और तराई इलाके में उनकी पकड़ है, उनके समर्थक किसान भी हैं। और ये आप दृश्य यहाँ देख रहे हैं, ट्रैक्टर और जीप और किसानों का जत्था। अब सवाल है, इनका आरोप बार बार यही है कि वो किसान जो सरकार समर्थक किसान थे, जो परसों मेरठ से आए थे, कुछ 100, 200, 400 ट्रैक्टर्स में, कहा जा रहा है लगभग 2000 किसान थे, उन किसानों को आने दिया गया इंदिरापुरम तक। बल्कि इनका आरोप है कि उन किसानों को पुलिस बाकायदा उनके लिए रोड क्लियर कराती हुई लाई। हालांकि वो इंदिरापुरम आए, उन्होंने एक जगह डेरा डाला, जमावड़ा हुआ, और उसके बाद उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जाकर कृषि मंत्री को, नरेंद्र तोमर को ज्ञापन सौंपा, कानूनों का समर्थन किया, कृषि कानूनों का, लेकिन कुछ मांगे रखी, जिसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में किया। इन किसानों का कहना है उनको लाया ही इसलिए गया था ताकि यहाँ आए, कुछ टकराव की स्थिति बने और सरकार उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराती है, लेकिन हमारे समर्थकों को आने से रोका जा रहा है। कुछ किसान यहाँ ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि जो किसान यहाँ आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके घर परिवार के लोगों को वहाँ तंग किया जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनकी ज़मीनों के कागजात मांगे और देखे जा रहे हैं। पता नहीं इन आरोपों में कितनी सच्चाई मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ फ़िलहाल किसानों ने इस तरह से यहाँ डेरा डाला है। देखते हैं, ज़रा कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए आप? लखीमपुर जिला। लखीमपुर? हाँ, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, हाँ, यूपी। तो क्यों ये ऐसे बंद कर दिया? आपके इलाके से भी लोगों को रोका गया है? हाँ हाँ, रोका गया है। तो ये लखीमपुर खीरी के लोग हैं। और आप पीलीभीत? हाँ जी सर। सर ऐसा है, कल हम लोग आ रहे थे तो जगह जगह पे पुलिस रोक रही थी कि पंजाब के लोग समर्थन कर रहे हैं, आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी? तो हमने कहा आप हमें क्या मतलब आप हमारी एंट्री क्यों कर रहे हैं? बार बार उन्होंने रोक के हमारी एंट्री की। तो हमने कहा प्रदर्शन करने का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो सर आप एंट्री मतलब ऐसे आप सरदार को देख के रोक रहे, बाकी किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे, खाली सरदार को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हमारी ड्यूटी है सर, हम तो ये करना पड़ेगा, ये है वो है। तो हमने उनसे कहा सर ऐसा है, मतलब आपको मतलब हम किसी बल को समर्थन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उससे आपको क्या लेना देना? सर आप ड्यूटी कीजिए, हम कोई गलत काम कर रहे हैं या हम हाईवे पर जा रहे हैं, आपने बैरिकेडिंग सिर्फ सरदार के लिए की है। मैं बताता हूँ आपको सर, पीलीभीत से लेके मुझे यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 15 बार रोका गया, 15 बार इन्वेस्टिगेशन हुई सर। लेकिन जो प्रशासन है वो भी तो अपना काम कर रहा है। अगर हज़ारों लोग पीलीभीत, उत्तराखंड, सब जगह उठ के यहाँ आ जाएंगे, 50,000 लोग, तो फिर तो पूरा जाम होगा। तो प्रशासन, पुलिस अपना काम भी तो करेगी। सर कितने लोग हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है सर। लेकिन अगर हर जिले से हज़ारों लोग यहाँ आ जाएंगे सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ, तो कहीं रोका तो जाएगा। सर एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोग कितने हैं सर? खाली सरदारों को रोका जा रहा है, बाकी किसी को क्यों नहीं सर? मेरे को सर पर्सनल काम भी था दिल्ली में। दरअसल मैं गुरुद्वारे से जुड़ा हूँ, गुरुद्वारा गोबिंद सिंह संस्था है यहाँ पे महरौली में, मेरे को वहाँ पे जाना था। लेकिन मुझे इतनी बार रोका गया कि मेरे लिए मजबूरी बन गई कि यहाँ पे आना मेरे लिए जरूरी होगा। मैंने कहा देखूँ जाके वहाँ पे है क्या है, क्यों मुझे बार बार रोका जा रहा है कि मैंने पगड़ी बांधी हुई है। मैं गोबिंद सिंह ट्रस्ट की तरफ से सर, हम लोग जो है कीर्त कमाई करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। हम लोग दान डोनेशन नहीं लेते हैं किसी भी लोग धर्म से या किसी लोगों से। हम लोग खेती करते हैं और लोगों की मदद करते हैं खेती करके। चलिए समझ गया आपकी बात। तो ये है, अब इनका कहना है कि सिर्फ सरदारों को रोका जा रहा है। हो सकता है ऐसा मुमकिन हो, क्योंकि इस प्रदर्शन में सबसे अधिक और असरदारी ढंग से सरदार और सिख दिखते हैं। और जो मैंने पहले बताया कि उत्तराखंड के तराई इलाके में सिखों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से ज़्यादा लोग इस साइड आ रहे हैं, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर। अब ये तस्वीर है, पीछे जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं राकेश टिकैत के, वो भी पीछे बैठे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। और ये ट्रैक्टर में जो पंजाब और उत्तराखंड के तराई इलाके के जो सरदार और सिखों के ट्रैक्टर्स हैं किसानों के, उनमें म्यूजिक का ज़बरदस्त इंतजाम होता है, आप देख पा रहे हैं।
और वहाँ जो किसान बैठे हैं वो भारतीय किसान यूनियन के किसान हैं जो राकेश टिकैत समर्थक है। और सामने सड़क आप देख पा रहे हैं, मैं इधर चलता हूँ, जरा 1 मिनट पार करने दीजिए। ये यहाँ देखिए इन्होंने हुक्का भी लगा लिया है। तो ऐसे सब जाम कर देंगे आप लोग? ये जाम क्यों किया? ऐसे सब जाम कर देंगे तो ट्रैक्टर रामपुर बरेली पीलीभीत जब जाम करे हो ने वहाँ छोड़वा में हमारे ट्रैक्टर ने। प्रशासन जाम करो, हम नहीं कर रहे। हमारे ट्रैक्टर छोड़ दे, हम छोड़ देंगे। तो ये तो रोज ऐसे जाम करते हैं आप लोग यहाँ? न कल रोके, कल छोड़ दे, फिर आज फिर पकड़ ले, रात पकड़ लिए। तो फिर से आए आप? अलीगढ़ से। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? रघुराज सिंह। किस चीज़ की खेती करते हो आप? हम ईख, मक्का, गेहूँ, धान। तो यहाँ आकर जो ये प्रदर्शन कर रहे हो, रोड चक्का जाम कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री मोदी का भाषण क्यों नहीं सुनते हो? इतनी बातें कर रहे हैं कि किसानों के लिए कितने फायदे। भाषण तो बहुत सुने हैं उनके, भाषण ही दें, खाली जमीन ही हकीकत का सुना, भाषणबाजी है, हकीकत का सुना। मन की बात सुनिए, उनका भाषण सुनिए, आपको पता चलेगा ये कानून कितना फायदा करेगा। कैसी मन की बात? पीएम के मन की बात कहा है उनके मन में? उनमें है कि किसानों का भला हो। कैसे होगा भला? आज दोगुनी करें, हमारी कैसे दोगुनी करें? हमारी जमीन गिरमीदार दाई अंबानी को। ये आपको कोई समझा दिया अंबानी अडानी, आप लोग वही रट मार रहे हो और सरकार की बात सुन ही नहीं रहे हो। ये कानून ना बनाए इन्होंने। हमें जब रेट दियो, हमें 1900, 1800, 1500, 2500, 3500, तो अब जो रेट 1800 को है वो 800 में खरीदोगे हो, जो 2500 को 1500 में खरीदोगे हो। हमें एक लाइन लिख दें वहाँ पे खाली के आते नीचे तुम्हारी जमीन फसल खरीदी जाए तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखिए बड़ा दिलचस्प है कि कोई भी किसान है, चाहे वो किसी भी हिस्से से आया हो, उसको एक बेसिक चीज़ उसको पता है कि उसकी मांग ये है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हो। अब आप कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कृषि कानून समर्थक, सरकार समर्थक, कि इन किसानों को कुछ पता नहीं है, बहकाया गया है। हो सकता है कृषि कानून के हर चैप्टर को, हर प्रावधान को ना पढ़ाओ, लेकिन इतना पता है कि उनकी मांग का ये अहम हिस्सा है कि कृषि कानून के साथ एक एमएसपी को अनिवार्य करने वाला कानून भी हो। और अगर कोई प्राइवेट प्लेयर, निजी कारोबारी या जो निजी उद्यमी जो भंडारण करते हैं या फूड चेन में आते हैं, वो भी अगर फसल खरीदें तो एमएसपी से नीचे ना खरीदें। अब ये है, ये तस्वीर हालांकि मैं रोज़ दिखाता हूँ। ये सड़क पर देखिए कुछ युवाएं ताश भी खेलने लगे। किसी ने अपनी टी शर्ट उतारी है और उस पर ताश खेल रहे हैं या नारेबाजी हो रही है। और इनकी मांग यही है कि जब तक जो ट्रैक्टर्स, ट्रॉली और जिन किसानों को यूपी और उत्तराखंड से आने से रोका जा रहा है, जब तक उन्हें आने नहीं दिया जाएगा तब तक रोड बंद होगा। ये सड़क है। और बार बार मैं इसलिए ये बताता हूँ दिल्ली यूपी बॉर्डर NH-24, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और उसमें बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा दर्शक का जिसे अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बॉर्डर क्या है, NH-24 क्या है, कितनी लेन है। मैं साथ में ये भी बताने की कोशिश करता हूँ ताकि तस्वीरों के ज़रिए आप पूरी बात समझते रहें। तो ये देखिए, ये 2 लेन जो दिल्ली से आती है, वो दो लेन जो दिल्ली की तरफ जाती है। तो अब ये चारों लेन पूरी तरह से बंद है और ये हर रोज़ होता है। और किसानों का ये अल्टीमेटम रहता है कि आप हमारे किसानों को वहाँ रोकेंगे तो हम हाईवे रोकेंगे। यही तस्वीर है। तो देखते हैं कब ये सड़क खुलती है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये सड़क खुले, क्योंकि जैसे न्यूनतम एमएसपी जो कहते हैं न्यूनतम फसल की कीमत जैसे ज़रूरी है, वैसे न्यूनतम सुविधा लोगों को, इतनी असुविधाएं हो रही हैं, उसमें ये एक सुविधा तो चाहिए कि हर रास्ता बंद होगा तो हज़ारों लाखों लोग जो दिल्ली से यूपी जाते हैं, यूपी से दिल्ली आते हैं, गाज़ियाबाद से दिल्ली आते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती है। अब वो कोई रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए ताकि ये रास्ता खुले। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।
नमस्कार। इस बीच में अपने सहयोगी अभय से कहूँगा कि आखिर में कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें।